रविवार का दिन है और अगम आप सबके सामने उपस्थित है और आप सबों को प्रणाम करता है, भोर का वंदन करता है, भोर का अभिनंदन करता है। रवि का मतलब ही है सूरज का दिन और जीवन सुबह की शुरुआत अपने सूर्य के नाम से, अपने ईश्वर के नाम से होनी चाहिए। जीवन को चलाना बहुत आसान नहीं है, एक गतिविधियों से, एक नियम से, एक प्रतिबद्धता के साथ चलाना आसान नहीं। इसलिए हमेशा अपने ईश्वर के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें और जीवन को एक सही दिशा के साथ चलाने की कोशिश करें। जीवन को चलाने के लिए सबसे पहले सुबह में जगना, ईश्वर को नमन करना, नियमों के साथ जगना और जग के अपने ईश्वर के साथ अभिनंदन के सारे सदस्यों के साथ सुबह की एक अलग सी स्तुति, एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी झाड़ूपन जीवन में लेकर चलने की कोशिश करनी होती है। जीवन केवल चलने का नाम होता है और चलाना ही अपने जीवन का सबसे मुख्य और मुख्य उद्देश्य होता है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर जगोगे नहीं तो सुबह की जो खूबसूरत वक्त है, खूबसूरत समय है, वो देखोगे कैसे। इसलिए हमेशा सुबह जल्दी जगे और बिछावन छोड़ के अपनी सुबह की नियमावली के साथ चलने की प्रयास करें। इस समय सुबह के वातावरण में गजब शुद्धता होती है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि सुबह जगिए, ब्रह्म बेला में जगिए और बाहर निकलिए और देखिए उसको भ्रमण का और अपनी जीवन शैली की खूबसूरत जो स्थिति है, आप देखिए अपनी जीवन शैली में एक अलग सी बदलाव आती है। कम से कम 1 महीना करके तो देखिए। 1 महीने के अंदर में जो आपके अंदर में खूबसूरत बदलाव आएगी, वो शायद इसकी आप कभी कल्पना तक नहीं किया हो। फिर नियमित रहे, शांति से एकदम प्रकृति अपने गोद में सबों को समाने के लिए बैठा हुआ है। हल्की हल्की भाव भंगिमा लालिमा आकाश में दिखाई दे रही है। हमारे आराध्य प्रभु के आने की स्वागत है। मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ कि अपने आराध्य प्रभु के आने के पहले अपनी सुबह जग जाया करें, क्योंकि जब आपके घर में कोई आता है उस समय आप जब जगे रहते हैं, उस समय वह व्यक्ति आपका आगंतुक इतना खुश होता है। उसी तरह अपनी हमारे प्रभु आने वाले हैं, उनकी स्वागत में हमेशा जगे रहें। हमेशा अपनी सुबह की वेला में, ब्रह्म वेला में उनकी स्वागत की तैयारी करें। सनातन संस्कृति की सबसे शक्तिशाली मंत्र है। जिसको मंत्र के बारे में जानकारी नहीं है या जो मंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं, वो 1 महीना करके देखे। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि सुबह जब जगे तो भी अपने मंत्र के साथ अपनी सुबह अपने हाथ का रेखा का दर्शन करके उठेगा। नमस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर्मध्य परमा प्रभात कर दर्शनम, यह मंत्र। और उसके बाद यह रुद्राष्टकम मंत्र है। रुद्राष्टकम मंत्र घर में बहुत अच्छी शांति लाती है, हमेशा अपने जीवन में एक अलग सकारात्मकता देती है। सुबह की वातावरण की अलग सी शुद्धता होती है। जब बाहर निकलेंगे आप देखिए कितनी खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रही है। ऊपर में हमारे सल्ला बाबा भी अपनी प्रस्तुति दर्ज करा रहे हैं। इसका मतलब कि वो गाने के मूड में है। हमें बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का। और बाहर जब निकलेंगे तो बाहर का एक अलग सा नज़ारा होता है। और खासकर ठंडे के दिनों में क्या होता है कि पूरी भीड़ भाड़ समाप्त रहती है, भीड़ लोग निकलते नहीं है। ठंड में लोग सिकुड़ जाते हैं। और वो भी खासकर जिस दिन छुट्टी का दिन होता है, उस दिन तो और भी लोगों की निकलना बंद हो जाता है। छुट्टी का दिन हो, स्कूल बंद हो, लेकिन अब किसी के स्कूल बंद होने से, किसी के छुट्टी के, किसी का नहीं आने से आप अपनी जीवन शैली में कभी भी बदलाव ना करें। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है कि कभी भी आसान नहीं होता है कोई भी व्यक्ति अपने नियमों के साथ प्रत्येक दिन एक ही तरह से जीवन को चलाए। इसलिए हमेशा अपने नियमों के साथ, अपनी जीवन शैली, अपने सिद्धांतों के साथ और स्पष्टता के साथ, जहां भी स्पष्टता नहीं हो वहां से आपको हट जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी की भी आज नहीं तो कल तो उस स्पष्टता पर आप जब चलेंगे तो लोग आप माने या नहीं माने, लेकिन आपकी अंतरात्मा उसको स्वीकार करती है। यही जीवन की सबसे खूबसूरत सफलता होती है अपने जीवन की जीवन शैली जीने के लिए। हमेशा अपने नियमों के साथ आग की भी एक अलग आनंद है। अगर आग नहीं हो तो बहुत लोगों की स्थिति बहुत ही कितना खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत दृश्य होता है सुबह का। इसलिए हमेशा सुबह जगना और अपने नियमों के साथ बाहर निकलना, सुबह की सैर करना, चलते रहें, अपने
चलते रहें क्रमबद्ध तरीके से। हमेशा जीवन चलने का ही नाम होता है, और वही चलने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल किसी न किसी मुकाम पर पहुंच जाता है। आर्थिक समृद्धता बहुत बड़ी बात है आज के समय में, पर अपनी समृद्धता पर ही विचार करने की जरूरत होती है, और हमेशा इसी अंदाज में अपनी सुबह की शुरुआत होती है, एक सकारात्मक। और यह दृश्य उसी समय आपको दिखेगा जब आप सुबह में बाहर निकलेंगे, तभी दिखेगा। माँ का दर्शन भी एक अलग सी शक्ति और अलग सी ऊर्जा देता है अपने जीवन में, और हमेशा जिधर भी जाएंगे आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा भीड़ चाय की दुकान पे होती है। पता नहीं लोगों में एक कैसी मनोदशा है कि बिना चाय के सुबह में बहुत ही खूबसूरत होता है बाहर का दृश्य। और यहाँ लोग जैसे मानसिकता है कि बिना चाय पिए हुए बाथरूम नहीं जाते हैं, बिना शिखर खाए हुए बाथरूम नहीं जाते हैं। ये सब केवल और केवल मानसिक भ्रम होता है, अपने दिमाग में बैठी हुई एक मानसिक बीमारियां होती हैं जो हमको ये, क्योंकि हर चीज कंट्रोल माइंड ही करता है कि हम अगर ये खाएंगे तो ही हमको फ्रेश होना पड़ेगा, बाथरूम जाना पड़ेगा। इन मानसिक बीमारियों से बाहर निकलने की जरूरत होती है, और वो केवल और केवल आपकी सकारात्मक जीवन शैली के साथ ही वो आपके अंदर आती है। कितना खूबसूरत है सुबह का यह दृश्य का नज़ारा। वो कब नहीं होगा जब आप शहर पे बाहर निकलेंगे और इसके आनंद की अनुभूति को आप समझ पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा यहाँ का। एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है, यह खूबसूरत नज़ारा आप बाहर निकलेंगे तो ही देख पाएंगे, वरना फिर मिस कर जाएंगे। सही बात है, एकदम बहुत बहुत जय श्री राम, जय जय श्री राम। और सब लोग यहाँ की खूबसूरत दृश्यों में लगे रहते हैं हमेशा। बाहर निकलिए और देखिए, उसके बाद ये फिर आज 10 दिन के बाद ये सब दृश्य बदल जाएगा। 10 दिन के बाद ये सब खूबसूरत आपको नज़ारा दिखेगी नहीं यहाँ की। और इसी तरह बदलाव होता है, इसी बदलाव के साथ समझने की जरूरत होती है। जीवन भी बदलने का काम है। आज से मात्र 4-5 साल पहले यहाँ का दृश्य और अभी यहाँ की देखिए। और ये दृश्य केवल सुबह में ही खूबसूरत दिखता है, बाद में तो यहाँ पर इतनी चहल पहल हो जाती है कि इसका अंदाजा नहीं किया सकता है आपके। और हमेशा खूबसूरत और दृश्यों के साथ अपनी सुबह की सैर पर निकले। और कुहासा है पूरा, लेकिन आनंद अलग है। सुबह की आनंद अलग होती है, सुबह की अनुभूति अलग होती है। सुबह का दृश्य अद्भुत होता है। हमेशा आपके जीवन में एक अलग से प्रकाश, एक हर वक्त अपनी सुबह की शुरुआत का अंदाज इसी तरह हो। और जगोगे नहीं तो फिर देखोगे कैसे कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, और वो भी भोर वेला में। इसी तरह की शुरुआत प्रत्येक दिन नियमों के साथ चलते रहती है, और नियम खुद के लिए बनाने की जरूरत होती है। अब जहाँ भी जाएंगे भोर में, सुबह में टहलने या एक्सरसाइज करने या वर्जिश करने, हर जगह शांति मिलेगा। कुछ ही संख्या बल आपको दिखेंगे जो कि एकदम नियमों के साथ प्रतिबद्ध है। यही गर्मी के समय में यहाँ पर इतनी भीड़ होगी, यहाँ पे इतनी भीड़ होगी जिसका आप करके इस समय तक लौट जाना होता है, नहीं तो फिर पूरी धूल धक्कर। और इसीलिए इसको बोलते हैं कि ठंडा के दिनों में सुबह निकले, और वही निकले जिनका को ब्लड प्रेशर नहीं हो। ब्लड प्रेशर वाले ठंडा में बच के निकले, क्योंकि बीपी में ठंडा में बीपी शूटअप कर जाता है और परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए बीपी वाले थोड़ा बच कर रहें, पर तो ऐसा करें कि बीपी हो ही नहीं। इस बात का अगर ध्यान अगर है आप में, तो जरूर नियमित रहें और नियमों के साथ चलते रहें। हर जगह हरियाली, खूब खूबसूरत फूल खिली रहती है, और यह भी फूल आपको ठंडा में ही खिला दिखेगा, उतना
गर्मी में इतनी खूबसूरती बाग बगीचे में नहीं आती है। फूल खिलने का समय अभी ही होता है, इसलिए बाहर निकले। रंग बिरंगी फूलों की बगीचे होती है हमेशा। बगीचा एक बार जान लीजिए, बगीचा कभी भी एक कलर के फूल से नहीं खूबसूरत लगता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि परिवार में भिन्न भिन्न तरह के विचारों से ही परिवार का मिलन होता है हमेशा, और उस विचारों के साथ आपको रहना चाहिए। आपको हमेशा एडजस्ट करने की जरूरत होती है। यही खूबसूरती होती है परिवार की, और यही खूबसूरती होती है बगीचे की। इसलिए कभी बहुत सारी बातों का विरोध नहीं करते हुए अपनी जीवन शैली को एक लचीले व्यवहार के साथ चलाने की जरूरत होती है। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, गंगा किनारे, और बरसात में इसमें पूरी पानी गंगा यहाँ तक आ जाती है, लेकिन अभी भी बहुत खूबसूरत लगता है। गंगा किनारे सैर करने का एक अलग सा आनंद है, एक अलग सी खूबसूरती है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि 10 दिन के बाद यह सब आनंद आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सुबह जगे और जग करके अपनी सुबह की शुरुआत अपने नियमों के साथ चलाने की कोशिश जरूर करें। कहाँ है देखिए, देख सकते हैं ये अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, और इसी तरह अपनी जीवन को एक सही दिशा के साथ और किसी के लिए नहीं, खुद के लिए चलने की कोशिश और खुद के नियमों के साथ अपने प्रतिबद्धता एक अलग अंदाज में और नियमित रहने की जरूरत है। और बार बार मैं बोलता हूँ, कौन है कौन नहीं आ रहा है, यह उसकी जीवन शैली का हिस्सा होता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी जीवन को सही जीने के लिए। इसलिए किसी के ऊपर दबिश नहीं, किसी के लिए रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बनाने की जरूरत होती है कि आपको आना चाहिए, आपको करो, आपको अच्छा लगता है तो करो, वरना नहीं अच्छा लगता है तो आप जिस हो उस हिसाब से मस्त रहो। सरकार भी स्वास्थ्य के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, स्वस्थ रहे हमारे सारे जन मानस, हर जगह जिम लगाने की, खुले में जिम लगा के की व्यवस्था कर रही है। और इसको सुरक्षित रखना आपका काम है। वो सरकार की ओर व्यवस्था दे सकती है, उसको सही ढंग से रखने के लिए तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक ये है शाखा, कैसे लोगों को डेवलप किया जाता है, कैसे लोगों की अंदर में जागरूकता लाई जाती है, उसको देखने की जरूरत है। खासकर बच्चों में, खासकर युवाओं में यह जो बहुत जरूरी होता है कि अपने देश के प्रति और अपने जीवन को कैसे नियमित और अनुशासित चलाने हैं, वो आरएसएस से ही सीखने की जरूरत होती है। कहीं भी किसी भी तरह रहे, आप अपने आप को फिट रखने के लिए हमेशा बहुत थोड़ा समय निकालने की जरूरत होती है, और उस समय को आपके दिमागी संतुलन को बैलेंस करने के लिए की जरूरत होती है। इसलिए हमेशा फिट रहने की कोशिश। समाप्त करने के बाद पार्क के मैरीन ड्राइव से लौटते हुए खूबसूरत सा दृश्य, खूबसूरत सा नजारा, लग रहा है कि कश्मीर में घूम रहे हैं आप। कश्मीर की वादियों में अलग सी खूबसूरती होती है हमेशा, पर यहाँ तो हमारे मौसम के हिसाब से खूबसूरती होती है। इसलिए हमेशा इस खूबसूरत दृश्य का आनंद उड़े सुबह जग के। और बहुत ही खूबसूरत है अपना यह सुबह का सैर। घर जाना है, घर पे भी सबों के साथ अपनी नियमावली चलानी है, और यह खुद की नियमावली होती है हर वक्त। सारे नियमों के साथ बाद जब आप घर पे पहुंचे तो घर में भी सारी व्यवस्था में आपको हमेशा अपनी जीवन शैली को सही से चलाने के लिए एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, एक हमेशा एक नियमन होनी चाहिए। उस नियमन के अनुसार ही अपने जीवन को हमेशा सही दिशा पर चलाने का प्रयास करें। कभी भी इन बातों में, कभी भी इस पचड़े में न पड़े कि कौन कैसे क्या देख रहा है और आप किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी जीवन शैली पे दे रहा है, क्योंकि वह आपका डिपार्टमेंट कभी होता नहीं है। अपने को हमेशा नियमित और नियमों के प्रति प्रतिबद्धता जीवन को सही दिशा और दशा पर लेकर जाती है।
घर में हर व्यक्ति का स्वस्थ रहना और स्वस्थ रखना आपकी घर के मुखिया का मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य लक्ष्य होता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने नियमों में हमेशा प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत होती है। कोशिश हमेशा सकारात्मक पहल और जीवन की दृढ़ संकल्पित विचारों के साथ अपनी शुरुआत होनी चाहिए। आपकी उपस्थिति से न किसी को बहुत प्रभाव डालता है, न आपकी अनुपस्थिति से किसी के प्रभाव डालता है। इसलिए हमेशा अपने को एक नियम के साथ, किसी की उपस्थिति हो या ना हो, आप अपने जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर हमेशा बढ़ते रहें। कोशिश हमेशा करनी चाहिए। और एक बात हमेशा दिमाग में, जो व्यक्ति प्रयत्नशील है वही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है, वरना संभव नहीं है पहुंचना। केवल हम लोग बात नहीं बनाए, हम लोग प्रतिबद्धता के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें। बात तो बनाने वाले बहुत हैं, बात बनाते रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति दो तरह के चश्मे से अपने जीवन को चलाता है, अपने लिए खुद दूसरा और दूसरे के लिए खुद दूसरा। और ये सारी एक्सरसाइज जो भी है, जिसको बोलने में प्रॉब्लम होता है, जिसको बोलने में तकलीफ है, उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ। इसलिए आप हमेशा अपने नियमों को सही से चलाने की कोशिश करें, हमेशा फिट रहें और कोशिश करें परिवार के सारे सदस्य आपके साथ इन सारे कामों में सहभागिता दिलाएं। सांस लेने में जिनको परेशानी होती है उसके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, करके देखिए एक बार।